तमाम मेरे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। फ़रहान बेग आपकी खिदमत में हुंजा वर्ल्ड चैनल के साथ एक नई वीडियो लेके मैं हाज़िर हूँ। आपको मैं बताता चलूँ आपके प्रोग्राम के बारे में, आज के प्रोग्राम के बारे में। तो आज का प्रोग्राम हमारा है एक हिस्टोरिकल जगह जाने की। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ बने रहें, आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने का। आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ऐसा करें कि अपने यारों और प्यारों से ये वीडियो शेयर भी करते जाएं। चले आगे मिलते हैं वीडियो में। अभी हम निकले हैं आगे की तरफ, तो हमारा राइड अभी रेडी है यहाँ पे। बाय बाय हाया, बाय बाय। तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहें आखिर तक, शुरू से लेके आखिर तक। हम आपको पूरा का पूरा जगह दिखाएंगे जहां हम जाने वाले हैं। आज एक हिस्टोरिकल जगह है जहां पे ये कोई 300-350 साल पुराना मस्जिद भी एक है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उम्मीद है और आपको अच्छा भी लगेगा, इंफॉर्मेटिव भी लगेगा। चले आगे मिलते हैं वीडियो में। तो अभी हमें यहाँ पे इंतज़ार है अपने गाइड का, तो वो जब भी आएगा तो हम यहाँ से आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये बिल्कुल बाज़ार एरिया में ही इधर ही एक मेमोरियल बना हुआ है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी देखा, ये पाक फौज के जो शोधा हैं उनके नाम पे यहाँ पे एक मेमोरियल बनाया गया है। तो ये आप ज़रा पढ़ लें, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन हमने जाना है आगे की तरफ, तो हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, तो हम आगे की तरफ जाएंगे। तो ये अभी आप बोर्ड देख सकते हैं, ये यहाँ पे 1000 years old historic Ganesh settlement, recipient of 2 UNESCO awards for cultural heritage conservation in 2002 and 2009। तो ये गली है, यहाँ से आगे की तरफ हमें जाना है। और जब भी आपको आना हुआ यहाँ से, यहाँ पे आना हो तो आप ये रास्ता, ये सामने ये यहाँ पे बाज़ार है गणेश का। तो अभी हमने जाना है इधर से आगे की तरफ। आगे की तरफ हमारा जो मेन टारगेटेड प्लेस है वो यहाँ से आगे की तरफ है आएगा। तो ये अभी हम निकले हैं आगे की तरफ। ओल्ड सेटलमेंट, आए हाय। तो ये आप ओल्ड सेटलमेंट देख सकते हैं। ये कि यहाँ पे पुल भी बना हुआ है, कदीमी पुल। तो ये हमारे जो दोस्त हमारे साथ अभी आए हुए हैं, ये इसी जगह के रहने वाले हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पुल बनी हुई है, ये पूरा, इसकी पूरी एक हिस्ट्री भी है। ये जो है इसको इस्तेमाल किया जाता था माल मवेशियों को पुराने ज़माने में पानी देने के लिए। तो वो वहाँ पे शायद आपको 3 छोटे छोटे से दरवाजे टाइप आपको दिख जाएं, तो वहाँ से जो है माल मवेशियों को पानी प्रोवाइड किया जाता था। और ये इसकी बनावट, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी पुरानी है, ओल्ड सेटलमेंट है। तो अभी आगे जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे, चीज़ें आपको डिस्कवर कराएंगे। ये रहा पुल। सो वाचिंग टावर भी है। इस तरह का हमारे पास 14 वाचिंग टावर्स थे। फिर उसी तरह वो सारे डिस्ट्रॉय होते हुए तकरीबन हमारे पास 3 से 4 ही रह गए। अच्छा, इनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है अभी। ये पीछे यहाँ पे ये जो घर है इसके पीछे भी एक वॉच टावर है, ये यहाँ पे भी एक वॉच टावर है और यहाँ पे भी एक वॉच टावर आप देख सकते हैं। ठीक है, और अभी हम जा रहे हैं वॉच टावर के अंदर की तरफ हम जा रहे हैं। तो अभी आपको आगे दिखाएंगे। तो ये दरवाज़ा, इसकी आप सिक्योरिटी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हद दर्जे की सिक्योरिटी पुराने ज़माने की। जस्ट लुक एट दिस। ये अभी आपका दरवाज़ा हो गया पूरा का पूरा क्लोज।
बाहर से कोई अंदर आ भी नहीं सकता माशाल्लाह अच्छी खासी। लेकिन खोलो ना गुना सन वाला नंदा सन ला। तो ये पूरा एक मेन गेट था इधर से अंदर की तरफ, ये सारे के सारे घराने हैं और ये गली, वाह क्या नज़ारा है। ये बिल्कुल बिल्कुल कदीमी टच दिया हुआ है यहाँ पे। और मज़े की बात तो ये है कि यहाँ पे अभी तक प्रिजर्व्ड है, ये आप देख सकते हैं। मस्जिद मुख्तलिफ कबीला न मुख्तलिफ मस्जिद जो यूनेस्को की तरफ से अवार्ड मिला है, एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड। ये शायद आपको ये नज़र आ जाए या आप पढ़ भी लें पास करके वीडियो को थोड़ा। क्या मस्जिद में चलना तेरा हमद। और ये वो मसाजिद हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। इनकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है, ये आप देख सकते हैं। ये वुड की कार्विंग आप देख लें, वुड की कार्विंग आप देख लें। बोर्ड इसमें नहीं चाहिए। ये मस्जिद, एक मस्जिद को हम खोलने लगे हैं और इसकी तरफ अंदर माशाल्लाह आप देख लें, ये पूरा का पूरा प्रिजर्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और अंदर तकरीबन तीन जानमाज भी हैं, 3 जानमाज भी हैं, ये आप देख सकते हैं। आबादी का निश्चित मस्जिद डिजाइन के चाइना डिजाइन चाइना। और ये जो मस्जिदों के बाहर की जो डिज़ाइन दी हुई है, ये तकरीबन सारा का सारा चाइना का दिया हुआ है। चाइना ने ये डिज़ाइन दिया था। ये आप वुड की कार्विंग को आप देख लें, ऊपर से लेकर नीचे तक। और यहाँ पे एक वेंटिलेटर टाइप छोटे से विंडो बने हुए हैं, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए इनका काम था। और इनके ऊपर भी आप इनको ज़रा गौर से देख लें, इनको बनाने के लिए कितनी मेहनत की हुई है इन लोगों ने, जिन लोगों ने बनाया, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स ने। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हुंजा की जो ओरिजिनेशन है वो बिल्कुल यही गनिश का सेटलमेंट ही है। यहाँ से पूरा का पूरा हुंजा जो है आबाद है। ये भी एक मस्जिद ही है, ये आप देख लें। ये अंदर एक या तो बुते 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 तो कार भी निकलेगा वीडियो भी से याश कीजिए। और मुझे लगा था यहाँ पे एक ही मस्जिद होगा, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 1 2 3 4 मसाजिद हैं, इंतहाई पुराने। और ये अभी मेरे भाई ये कह रहे हैं कि ये हर कबीले की अपनी अपनी मस्जिद हुआ करती थी। तो इसके ऊपर भी आप कार्विंग देख लें, कितनी बारीक कार्विंग की गई है। तब तो जो उनके पास कोई अच्छा खासा आज की तरह मशीनरी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इतना कार्विंग किया हुआ है, आप ज़रा देख लें। वाह, उतने एंट्रेंस पे ना मेहदी, उतने एंट्रेंस पे ना ये इसका एंट्रेंस मुझे लगा था ये है, लेकिन ये इधर ये एंट्रेंस इसका ये रहा। तो ये आप देख लें, यहाँ पे कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं और इसके सराउंडिंग में बिल्कुल घराने हैं, लोग अभी भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो अभी हम वापस, अस्सलाम वालेकुम, वापस अभी हम निकलने लगे हैं बाहर की तरफ, एग्जिट की तरफ।